आम जीवन में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, यानी नॉर्मल बीइंग या स्पिरिचुअल एनी काइंड ऑफ जो पर्सन्स होते हैं सभी को इक्वली चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। इक्वली चीज़ें दिखती हैं, साइंस दिखते हैं, मैसेजेस दिखते हैं एंड गॉड के नंबर्स, जो एंजल्स नंबर्स जो भी हैं, इन काइंड ऑफ सब ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। सबको सबके सामने ये आती हैं, पॉपअप होती हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत लोग लॉजिकल होते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें फ्रंट, मैंने ये कहा कि फ्रंट में आती हैं। फ्रंट में हर किसी के नंबर्स आते होंगे, साइंस आते होंगे, फेदर्स आते होंगे, बटरफ्लाइज आती होंगी एंड जो आपके सामने जो मैसेज आना है आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, ये सारे मैसेज आते होंगे, ओके। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सभी चीज़ों पर फोकस्ड वही इंसान कर पाता है, यानी ये सारी चीज़ें उसी इंसान की नज़र में आ पाते हैं जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं या डिवाइन ने जिनको चूज़ किया होता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली माइंड एंड लॉजिकली माइंड दोनों टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। तो कई लोगों को दिख भी जाती हैं चीज़ें, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका माइंड सेट कैसा है वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। यदि किसी नार्सिसिस्ट इंसान को या किसी नास्तिक इंसान को गॉड सारे साइन दे रहे हैं, जस्ट लाइक कि उनको साइंस दिखाने लग गए हैं, फेदर्स दिखाने लग गए हैं, या जो भी डिवाइनली गाइडेड साइंस होते हैं वो सारे साइन उसके सामने पॉप अप हो रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो इंसान ईश्वर में ही विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है, जो इंसान ईश्वर में ही विश्वास नहीं कर रहा, तो क्या ये इन सभी चीज़ों पर विश्वास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो माइंड सेट बताता है किसी का, देखने का नज़रिया बताता है किसी का कि उसको इस चीज़ को कोई भी साइन दिखता है, कोई भी मैसेज दिखता है या कुछ भी बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा दिखती है, तो वो उसको देखकर क्या कंक्लूज़न निकालेगा, क्या मतलब निकालेगा उन सभी चीज़ों का, वो उसके रियली माइंड सेट पे, यानी उसके सोचने के तरीके पर, उसके देखने के तरीके पर चीज़ों को लेकर पता चलता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप किसी चीज़ को देखकर आपकी लाइफ में बहुत, मतलब कई चीज़ें बहुत बार दिखती रहती हैं, बार बार दिखती रहती हैं एंड आप इरिटेट हो जाते हो देख देख कर वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब ये समझने की ज़रूरत होती है कि क्यों आ रही है ये चीज़ें हमारे सामने, क्या मतलब है आने का ये हमारे सामने। तो आपको उसका आंसर ढूंढवाया जाता है आपके द्वारा। ये क्वेश्चन अंदर आपके आना चाहिए कि क्यों आ रहा है बार बार, आई हैव टू सर्च इट, ओके, कि वाई दिस हैपनिंग विद माई सेल्फ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से उस चीज़ को ढूंढवाया जाता है एंड जो प्रैक्टिकली माइंड होंगे ना, जैसे चीज़ों को देखा एंड इग्नोर मार दिया, चीज़ों को देखा इग्नोर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, तो उनका माइंड सेट उस तरीके का होता है, ओके। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि साइंस एंड जो साइंस मैसेज या कोई भी चीज़ घटित होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी होती है एंड स्पिरिचुअल जो एंड चूजन वन सभी की लाइफ में एक जैसी ही होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब वही है, फोकस सिर्फ उसी इंसान का जाता है जिसके लिए वह सारी चीज़ें बनाई गई होती हैं, जो चूजन वन होते हैं एंड डिवाइन जिनको अपने मतलब प्रोसेस में लाना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, उनको ही दिखती है, ठीक है। अदरवाइज़ यू नो दैट फेदर्स सभी के आमने सामने आते रहते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई सभी के आमने सामने आती रहती हैं बहुत टाइप की, लेकिन कोई इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है, ओके। ये सिर्फ प्योर हार्ट वाले ही नोटिस कर पाते हैं, जिनका माइंड एंड सोल बहुत प्योर होती है, माइंड बॉडी एंड सोल बहुत प्योर होते हैं, ओके। इनकी सोचने की जो शक्ति होती है पॉजिटिव होती है चीज़ों को लेकर, तो उन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का मैसेज आप लोगों को बता देती हूँ। आज का मैसेज है शुभ आगमन, शुभ कदम, ठीक है। ये हमारा मैसेज है आज का डिवाइन की तरफ से, शुभ आगमन या शुभ कदम। तो यदि इस प्रकार का इमेजेस, यानी जैसे दुल्हन एंटर कर रही है, पैर, दुल्हन के पैर एंटर करते हुए दिख रहे हैं कि घर में, इस तरीके की इमेजेस आपको बार बार दिख रही हैं, या आपकी रियल लाइफ में भी आप मतलब बहुत ज़्यादा शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं एंड आप गृह प्रवेश देख रहे हैं, तो दुल्हन का जो पैर दिखता है ना गृह प्रवेश करते टाइम, यदि आप ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ओके, गृह प्रवेश बहुत ज़्यादा देख रहे हैं दुल्हन का, या फिर रियल लाइफ में आप अपनी शादियाँ देख रहे हैं बहुत सारी, मतलब अपनी नहीं, मतलब सॉरी अपने मतलब अपने आसपास के एरिया में
एंड अपनी रियल लाइफ में आप बहुत अटेंड करनी पड़ रही है आपको शादियाँ, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि गृह प्रवेश के द्वारा जैसे दुल्हन का पैर दिखता है ना घर में एंट्री मारते हुए, वो सीन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर इस तरीके की इमेजेस दिख रही है अखबार में, न्यूज़पेपर में, या एनी काइंड आप कहीं भी जा रहे हो तो किसी भी तरीके से आपको दिख सकती है इस तरीके की इमेजेस या इस तरीके की चीज़ें घटित होती है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक नई दुल्हन के कदम जिस घर में आते हैं तो हमें उस टाइम अभी पता नहीं होता कि कौन सी अबंडेंस आने वाली है हमारी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं दुल्हन का आना या एंट्री मारना हमारे घर में एक शुभ प्रतीक होता है। ठीक है, एक नए जीवन का आगमन होता है, नई नई अबंडेंस के आने का आगमन होता है, नई नई खुशियों के आने का आगमन होता है। ठीक है, तो ये डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि इस तरीके की इमेजेस आपको दिख रही हैं तो तैयार हो जाइए, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ भी बूम करने वाली है, जस्ट लाइक कि आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है खुशियों की। एंड उस खुशियों में कौन कौन से खजाने हैं यू रियली डोंट नो। ठीक है, खुशियों में भी बहुत सारे खजाने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर चीज़ दे दी जाए तो वो खुशी हो जाए, नहीं। बहुत लोग छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड कई लोग बहुत बड़ी बड़ी खुशियों में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इस तरीके की इमेजेस देखने का मतलब है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम शुरू हो गया एंड ये कह लीजिए कि आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली। ओके, तो ये मैसेज है आज का। अगर आपको इस तरीके की इमेजेस दिख रही हैं जिस तरीके की मैंने बताई है या जिस तरीके की आपको इस वीडियो में दिख रही है, ओके, तो इस तरीके की इमेजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख रही हैं तो अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि आपका लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। आप अपने जीवन के हैप्पी फेज़ में जाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं शादी ब्याह का माहौल कितना खुशनुमा होता है, खुशियों से भरा होता है, चहल पहल से भरा होता है। एंड नई दुल्हन का आगमन और भी मतलब ये नहीं पता कि कौन कौन सी खुशियाँ लेकर हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। ठीक है, तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड उतना ही अपने साथ मैच कीजिए। ठीक है, या रेजोनेट कीजिए, जितना आपको आपके साथ चीज़ें होती हैं उससे अधिक कभी नहीं लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आई एम टेलिंग यू, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अगर एक्स्ट्रा आप कहीं कोई चीज़ लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। आप होप लगा कर बैठ जाते हैं चीज़ों के प्रति एंड भूल जाते हैं कि आपके लिए जितना मैसेज ईश्वर ने भेजा आपको उतना ही कन्वे करना चाहिए, अपने साथ उतना ही लेना चाहिए। उससे अधिक आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर मनी को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं एंड हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, आपको मैसेज आ रहा है कि आपके दिन बदलने वाले हैं, दिन बदलने वाले हैं। तो दिन बदलने के लिए आपको भी तो अपने हाथ पैरों को चलाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तभी वो दिन बदलता है। ऐसा है नहीं कि आप बैठे बैठे ही एकदम अमीर बन जाएंगे एंड ईश्वर आके आपको सारा धन दे देंगे। ईश्वर तो आपको प्रोसेस में डालेंगे, किसी ना किसी रीज़न में डालेंगे ताकि आपके पास वो सारी चीज़ें आ सकें। ठीक है, तो कर्मा करना ही पड़ेगा कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्टिव मोड में रखिए, हैप्पी मोड में रखिए, वर्किंग मोड में रखिए एंड जो भी गाइडेंस आती है डिवाइन की उसको ध्यान देते हुए चलिए, तो आपकी लाइफ इजी होगी, स्मूथ होगी एंड जो भी आप डिजायर्स रखते हैं वो ज़रूर प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग।